이거 사실은 일은 진리도. Hey Vogue, we are BTS. Today we'll be teaching. आज हम आपको थोड़ी बहुत कोरियन सिखाने वाले हैं। तो वेलकम है आपका कोरियन लेसन 1 में। कोरियन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना? मुझे लगता है कि मैंने ये कहीं पढ़ा है या फिर देखा है कि कोरियन दुनिया की तीसरी जबान है जो सबसे ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सच में ये मुश्किल है। जबकि यहाँ पे मैं कोरियन बोलता हूँ ना, तब मेरी जबान भी थोड़ी लड़खड़ा जाती है कोरियन बोलते हुए। शुरू में तो कोरियन को प्रोनाउंस करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग आराम को देखें तो इसका जो कोरियन और इंग्लिश प्रोनाउंस करने का तरीका है ना, दोनों डिफरेंट है। चलो हमें इंग्लिश बोल कर दिखाओ आराम। मुझे लगता है कि इंग्लिश बोलते हुए एक्चुअली जो मेरा साउंड है ना वो थोड़ा अजीब हो जाता है, और जहाँ तक कोरियन लैंग्वेज है ये मेरी मदर लैंग्वेज है, तो इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक कॉन्सर्ट था, यूएसए कॉन्सर्ट, मेरे ख्याल में 2018 का। तो हमारा जो एक क्रू मेंबर था वो चीख के बोला ब्रेक लेग। तो जब मैं स्टेज पे गया तो मैं थोड़ा हैरान था कि इसका क्या मतलब है, क्या टांगे तोड़ दो, ब्रेक लेग। Break a leg? 근데 파이팅 하나 그거지. आराम भाई, इसका मतलब फाइटिंग है ना? और फिर बाद में मैंने ऊपर देखा और फिर मुझे समझ आई कि 그런 게 이제 누가? मुझे लगता है कि हर जबान में इस तरह से प्रोनाउंस करना काफी मुश्किल होता है। 네네. Any tips? तो कोरियन सीखने के लिए मैं आपको टिप देता हूँ कि आप बीटीएस की बहुत सारी वीडियोस देखें, के ड्रामा देखें। K-drama. Live in. मुझे तो लगता है कि इसका आंसर है कि आप लोग कोरिया में ही रहें, या फिर आपको कोरियन गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। Wow. I think that तो मुझे लगता है कि कोरियन सीखने का ये सबसे आसान और फास्ट तरीका है। to learn, foreign language for sure. यस, हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं ये। ओके, तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है काबुचागो। इसका मतलब है लेट्स गो। 가보자고. So it means let's go. Let's go. Let's get it. Get it. Let's get it. Get it. Whatever you. जब भी आपको कुछ चीज मुश्किल लगे और आपसे वो काम ना हो रहा हो और आप उसे जाने देना चाहते हो, तो आप इस तरह से कहें काबुचागो। Just say like 가보자고. एक्चुअली जब मैं अपने सोलो टूर पे था तो जो स्टेज पे मेरे साथ बैकअप डांसर होते थे ना, वो कोरियन नहीं होते थे, तो मुझे उनकी जब तारीफ करनी होती थी ना, तो फिर मैं इस तरह से बोलता था। 하나, 둘, 셋. 가보자고 약간 이런 식으로 하고 들어. 가보자고. G-A-B-O J-A-G-O. 가보자고. 그럼. 그래서 되게. तो आई थिंक ये काफी ज्यादा इजी है और सिंपल भी है, इनको आ जाएगा। सच बताऊं तो मैं इनको फाइटिंग के बारे में भी बताना चाहता हूँ। ओ हाँ, फाइटिंग जो वर्ड्स है ना हैंगू, ये कोरियन है। हाँ, ये कोरियन है। असल में हम इसे कोरियन में बोलते हैं फाइटिंग, और इंग्लिश में इसका होता है फाइटिंग, मतलब गो फॉर इट। Fighting. But it's a broken English. But it's like fighting. Okay, next is chimak. Chimak. It means like chicken and beer. मुझे लगता है कि ये काफी अरसे से कोरियन मेन्यू भी चल रहा है। मुझे लगता है कि ये नेचुरली कंपाउंड वर्ड्स बन चुका है, क्योंकि कोरियन लोग जब स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं तो ये बियर और चिकन बहुत खाते पीते हैं। और आई थिंक जो कोरियन है ना, उनको चिकन से तो बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये जो चिमक होता है ना, इसके लिए आपको कोरियन फ्राइड चिकन की जरूरत होती है और डार्फिट बेयर की। आमतौर पर लोगों के पास होता ही है, जब वो बहुत देर से कुछ देख रहे हो तो उनके पास होता है। अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं तो पहले राउंड में तो ये बहुत ही कॉमन होता है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। जब आप काम से वापस आते हैं तब आप इसे जरूर यूज करते हैं। जैसे आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आप खुद को एक ट्रीट दे रहे हैं। हाँ, खुद को एक रिवार्ड दे रहे हैं। सो आप जब भी कोरिया आए, आपको फ्राइड चिकन और बेयर जरूर टेस्ट करनी चाहिए। 혼밥. 이게 हाँ, हुम्बा का मतलब होता है कि आप अकेले खाना खा रहे हैं, और अब्रॉड में तो बहुत सारे लोग हुम्बा करते हैं, अकेले खाना खाते हैं वो लोग। मगर आमतौर पर तो मैं खुद अकेला ही खाना खाता हूँ। अब्रॉड में तो सब लोग अकेले ही खाना खाते हैं। अगर हम कोरिया से कंपेयर करें तो कोरियन लोग अकेले नहीं खाते, मगर जब हम घर में अकेले खाना खाते हैं तब भी तो वो हुम्बा भी होता है ना। हाँ, मगर तब हम लोग साथ में यूट्यूब देख रहे होते हैं। So this video is good for your 혼밥. 밥 친구, rice friend. This is rice friend. Next, 눈치. It says यहाँ पे लूची वर्ड्स के काफी सारे मीनिंग होते हैं, जैसे कि सेंस या फिर अलोन, ऐसे ही कुछ है ना। she is like reading the air. 그러니까 공기 लूची मतलब है कोई कमरे में एक बुक पढ़ना। 분위기 예시로. Example, so you have like 회식. You're in a company and you guys all went to a cafe. And the boss like ordered the cheapest coffee, in the shop. It's like, I just want a black coffee. And
the mangne, which is the youngest, is kind of like, I want an iced frappuccino with like two super syrups and like, you know, with some whipping creams like 3 times more and blah 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 blah. When you say that, oh, No nunchi. mangne, you have no nunchi. 아니 근데 요즘 ओ हाँ, मगर क्या तुम ये बात जानते हो कि आजकल लोगों को ये चीज पसंद आ रही है? मैं इस चीज पर सच में बहुत ज्यादा अटेंशन देता हूँ कि मेरे पास रुचि हो। ये कोरियन कल्चर के लिए ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोरिया आए और आप कुछ इस तरह से कहें कि मेरे पास रुचि है, तो कोरियन प्रॉपरली इस चीज को बहुत पसंद करेंगे। I have 눈치. I have 귀엽네. 자, 대박. 와, 근데 이거는 ओ हाँ, देबा कीवर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। 와우. Daybak. 대박이다. Got more like saying like legend. 야, 레전드. Legend. 와우. That means legend. 예. 스그라네. 나네. 스근하네. 이거는 ये लफ्ज तो गैंगसंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। हाँ, इसका मतलब है स्मूथ। Sugun means smooth. 진짜 they're 맛있네. really smooth. It's like smooth like butter. Yeah. So when you translate it into Korean, it's like sugun like butter. 스근 like butter. 근데 여기 정. 아, 근데 이건 진짜 좀 और सच कहूँ तो ये वाला जो वर्ड्स है ना, क्या मैं इसकी ट्रांसलेट करूँ जोंकी? ये जो इसका सेंटेंस का वर्ड्स है ना, वो बहुत ही मुश्किल है। मेरे ख्याल में इसका मतलब है लव। हाँ, जोंक जो होता है उसे प्यार ही कहते हैं। हाँ, ये जो होता है ये लोगों के अंदर एक गर्मजोशी पैदा करती है, प्यार की, इमोशन की। वो मुझे लगता है कि जोंक को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना काफी मुश्किल है। 짱하오사. 짱크. Warmness, kindness with history and relationships. So it's और ये फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। really hard to translate. 방탄과 चलो ऐसा करते हैं कि जंगकुक अचानक से कुछ अजीब सा कर देता है और बहुत ही जंगकुक अनोइंग है, आप तंग आ गए हैं इससे, लेकिन फिर भी आप जंगकुक को पसंद करते हैं क्योंकि आपको इसके जंग है।